दिसंबर में चुनाव तय समय पर ही संपन्न होंगे। इससे पहले बिहार में पंचायतों का जो पिछला परिसीमन हुआ था वो साल 1994 में हुआ था और उस नए परिसीमन के बाद पंचायतों का आकार ही नहीं बदलेगा बल्कि उनकी संख्या में भी लगभग 1.5 गुना तक वृद्धि होने का अनुमान है। ऐसे में राज्य में पंचायत की संख्या बढ़कर 12,000 से अधिक होने का अनुमान है। राज्य में वार्ड सदस्य और पंचों की जो वर्तमान संख्या है वो है 1,09,695। अगर आप बिहार में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने गांव की राजनीति पर नजर रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में 36 सालों के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के चयन में परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत प्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। अब नए परिसीमन के बाद पंचायतों का आकार ही नहीं बदलेगा बल्कि उनकी संख्या में भी लगभग 1.5 गुना तक वृद्धि होने का अनुमान है। पंचायती राज विभाग ने इसका प्रारंभिक आकलन तैयार किया है। ऐसे में ये तो तय हो गया है कि परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि इसके कारण चुनाव में देरी की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही पंचायतों के निर्वाचकों और निर्वाचन क्षेत्रों का ब्यौरा तैयार कर चुका है। ऐसे में संभावना है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव तय समय पर ही संपन्न होंगे। इससे पहले बिहार में पंचायतों का जो पिछला परिसीमन हुआ था वो साल 1994 में हुआ था और उस समय 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया था। तब बिहार अविभाजित था और झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। उस समय बिहार की कुल आबादी लगभग 8 करोड़ 64 लाख के आसपास थी, जिसके आधार पर 8,067 पंचायतों का गठन किया गया था। लेकिन इस बार परिसीमन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण होगा। ऐसे में राज्य में पंचायत की संख्या बढ़कर 12,000 से अधिक होने का अनुमान है। इसके साथ ही अन्य पंचायती इकाइयों की संख्या भी बढ़ जाएगी। बात साल की करें तो 2011 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर 10 करोड़ 41 लाख के आसपास पहुंच गई थी और 5 करोड़ 43 लाख उसमें पुरुष थे, 4 करोड़ 98 लाख महिलाएं शामिल थी। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी बिहार की आबादी में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है और यही कारण है कि पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। फिलहाल बिहार में जिला परिषद की संख्या 1,160 है, लेकिन नए परिसीमन के बाद इसकी संख्या बढ़कर 1,740 होने की उम्मीद है। ठीक उसी तरह पंचायत समिति की सदस्यों की संख्या 11,094 है। नए परिसीमन के बाद संभावित संख्या 16,642 हो जाएगी। बिहार में मुखिया, सरपंच की वर्तमान संख्या 8,067 है, लेकिन परिसीमन के बाद यह बढ़कर करीब 12,100 तक पहुंचने की उम्मीद है। राज्य में वार्ड सदस्य और पंचों की जो वर्तमान संख्या है वो है 1,09,695, जो नए परिसीमन के फैसले के बाद 1,64,542 होने की उम्मीद है। चलिए अब समझते हैं कि परिसीमन होता क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। दरअसल परिसीमन का मतलब है पंचायत, वार्ड और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का दोबारा निर्धारण। समय के साथ आबादी बदलती है, कहीं नई बस्तियां बस जाती हैं, कहीं जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, कहीं गांव का विस्तार भी हो जाता है। ऐसे में पुरानी सीमाओं के आधार पर चुनाव कराना प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जाता है। इसलिए सरकार समय समय पर परिसीमन कराती है, क्योंकि इसमें जनसंख्या में बदलाव होता है, इलाकों में बदलाव होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि परिसीमन का असर उम्मीदवार पर कैसे पड़ेगा, वोटर्स पर कैसे पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पिछले चुनाव में मुखिया बना था, लेकिन परिसीमन के बाद उसके गांव का हिस्सा किसी दूसरी पंचायत में शामिल हो सकता है और ऐसे में अब वो उसी पंचायत से चुनाव नहीं लड़ पाएगा और उसके जो वोट है या उसके वोटर्स हैं वो भी खिसक जाएंगे। इसी तरह कई वार्डों का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। मतदाता बदल जाएंगे, जातीय समीकरण बदल जाएंगे और यही नहीं, मतदान केंद्र तक बदल सकते हैं।
ये भी हो सकता है कि आपका गांव पहले जिस वार्ड में था वो अब किसी दूसरे वार्ड में चला जाए, और इस तरीके से ये बदलाव होंगे। यानी पूरे चुनाव की रणनीति बदल सकती है। इसलिए परिसीमन केवल नक्शे का बदलाव नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक गणित का भी एक बड़ा बदलाव होता है। इसके अलावा 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का रोस्टर भी बदलने वाला है। दरअसल पिछले 2 चुनाव से आरक्षण रोस्टर में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए इस बार पंचायत चुनाव 2026 के आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने वाले हैं। दरअसल पंचायती राज विभाग के नियम के अनुसार हर 2 चुनाव यानी 10 साल बाद आरक्षण चक्र पूरी तरह से बदल जाता है। उदाहरण के लिए समझें तो 2016 और 2021 के पंचायती चुनाव में एक ही आरक्षण रोस्टर था, तो नियम के मुताबिक इस साल 2026 के पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाना है। रोटेशन का सीधा मतलब है कि जो सीटें पिछले चुनाव में किसी खास वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित थी, उनका आरक्षण इस चुनाव में बदल दिया जाएगा। अगर किसी प्रखंड में 10 पंचायत हैं तो यहां सीधे सीधे 5 में आरक्षण लागू किए जाएंगे, और इस तरह से 5 सीट का चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल आरक्षण का मकसद होता है हर क्षेत्र को समय समय पर आरक्षण का समान अवसर मिले, और किसी एक पंचायत पर हमेशा एक ही श्रेणी या एक ही वर्ग का आरक्षण लागू ना रहे। कुल मिलाकर इन दोनों बदलावों के बाद कई ऐसे मुखिया होंगे जिनकी सीट अब दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएगी। कई गांव की सीमाएं बदल जाएंगी, कई वार्ड खत्म हो सकते हैं तो कई वार्ड बन सकते हैं। ठीक उसी तरह से आरक्षण रोस्टर चेंज होने के बाद जो सीट इस बार सामान्य थी, अगली बार वो महिला या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो सकती है। इस तरह जो सीट पहले आरक्षित थी वो अगली बार सामान्य भी हो सकती है। तो ये तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे जब आरक्षण का रोस्टर चेंज होगा। कुल मिलाकर परिसीमन और आरक्षण दोनों मिलकर तय करेंगे कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ सकेगा। इसका मतलब साफ है कि इसका असर वोटर्स पर भी पड़ेगा और पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे उन पर भी पड़ेगा।